जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके पहले वाली 2 क्लास में देख लिया है और आज हम लोग इसका पार्ट 3 आपके समक्ष जो है लाए हैं। और साथियों, आई होप आपको चीज़ें पसंद आएगी और सेशन को शेयर करिएगा और जो है अपने साथ अपने दोस्तों को बताइए कि समाधान इंस्टीट्यूट द्वारा साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी पटवारी स्पेशल क्लास स्टार्ट की है। तो चलिए आइए मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। क्लास नंबर 11th है और आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पार्ट 3 और लास्ट जो है हम लोग 50 क्वेश्चन आज करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे विद फैक्ट के साथ। ओके साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोला है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो बटर ऑयल या फिर आपका ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल या फिर सरसों का तेल। तो साथियों सभी लोग नोट करेंगे और अंतिम में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है इनको जो है लगाने के बाद। तो साथियों जैतून का तेल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जैतून का तेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑयल जो है ऑलिव ऑयल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है, मतलब किस में देखी जाती है, ये हमसे बोला गया है। तो एनेलिट्स या फिर आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म या फिर हम लोग कहेंगे एस्क्वेरिस। तो एनिलिडा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, एनिलिडा इज राइट आंसर। सभी लोगों ने इसको कर पाया होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पर आते हैं। एनिलिडा संघ की बात करें तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपके समक्ष है कि एनिलिडा संघ के जंतुओं के शरीर में रिंग लाइक जो है सेगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। केचुआ है, जोक है, इसके अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सारे इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, मच्छर है, आपका मक्खी है, खटमल है, मधुमक्खी है, ये सारे आएंगे। और इकाइनोडर्मेटा संघ की बात करें तो इसके अंदर आएगा आपका तारा मछली और आपका हेलोथुरिया और आपका जो है मांगुर तारा मछली, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब जो है आपके इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट की बात करें, बी लसिका के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो सरल प्रतिरक्षा, बंद प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर कोशिकीय प्रतिरक्षा। तो सभी लोग नोट करेंगे कि हम लोग इसे कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला है कि केचुए की पृष्ठीय, क्या बोला है, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। अग्रगामी, पार्श्वमुखी, अधोमुखी या पश्चगामी। तो सभी लोग नोट करेंगे, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, पार्श्वमुखी। क्या होगा, पार्श्वमुखी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने काफ़ी टाइम आपको बता चुका है। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ल्यूकोमिया। क्या लिखेंगे साथियों, ल्यूकोमिया इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। त्वचा में सफ़ेद जो है दाग को ल्यूकोडर्म कहते हैं और विटामिन वी जो है 9 है उसे फॉलिकल एसिड की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है, ये भी हमें नोट करना है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। बोला गया है कि शुष्काछिपकोप का मनुष्यों के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? तो साथियों क्या आंसर होगा? विटामिन ए का राइट आंसर होगा विटामिन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए बोला गया है कि ग्लूकोमीटर, क्या बोला है? ग्लूकोमीटर के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन और आपके एक के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने में किया जाता है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका यह एक चिकित्सक उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण होता है। माइनोमीटर की बात करें तो माइनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। माइनोमीटर एक इंजन द्वारा ऊर्जा की शक्ति को मापा जाता है, और फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। यह हमें ध्यान रखना है। स्क्रू गेज जो है बारीक तारों के व्यास हम लोग मापते हैं स्क्रू गेज से। क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। ये चीज़ें हमें सभी को नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छी चीज़ें है। नेक्स्ट पर आते हैं। ध्वनियाँ जो है आपका रक्त का वहन करती है, जो कि भरी होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या फिर लिपिड्स की। तो साथियों आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। क्या साथियों? ऑक्सीजन। किसके साथियों? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की बनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग धमनी कहते हैं। सभी को नोट करना है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद जो है आपका पल्मोनरी धमनी होती है। ओके, ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या होता है? ठीक है, बहेगा और जमने का। तो 2 से लेकर 7 मिनट तक ये क्या है? बहता है, और 3 से लेकर जो है 10 मिनट तक यह क्या करता है? जम जाता है। सी आंसर करेक्ट है। ओके साथियों, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। विटामिन के सहायक है रक्त का थक्का बनने के लिए, ठीक है। और जो सहायक होता है कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर बात करें। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये आपको ध्यान देना है। जो है नॉर्मन समवे, क्रिस्टियान बर्नार्ड, निकोलाई स्टनिस और जेम्स हार्डी। तो सभी साथी ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? क्रिस्टियान बर्नार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, तो सभी ने नोट कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था, ये ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, और लिंग हार्मोन्स की खोज जो है स्टेनाच ने किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए बात करें जो है बैक्टीरिया की खोज की बात करें, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र आपका
लैंडस्टीनर ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ओके, पल्मोनरी सिरा, अल्वेओली, पल्मोनरी धमनी या महाधमनी। तो साथियों हम लोग आंसर करेंगे पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी धमनी। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक हो जाता है, किसमें? पल्मोनरी धमनी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। मानव स्पाइनल जो है कॉलम खालिस्तान हड्डियाँ से बना होता है। तो जो आपका जो स्पाइनल कार्ड है वह जो है 33 बोन्स से बना होता है, हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, इसका पहला कशेरु जो कि एटलस कशेरु को कहलाता है, जो कि आपका खोपड़ी को जो है साधे रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि आपका गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है, वक्ष में 12, कट्टी का, ठीक है, लेम्बर में 5 होती है, आपका त्रिक में 5 होती है, स्क्राइल और आपका जो पुच्छ में 4 होती है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। चलिए सारे फैक्ट जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एग्ज़ामों में आए हुए फैक्ट ही आप सभी के समक्ष हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कम घनत्व वाले लिम्फोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिम्फोप्रोटीन, रेसूस, ठीक है, फैक्टर, या फिर आपका डिम्बाबंद प्रोटीन कोड। तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रेसूस फैक्टर। क्या होगा? रेसूस फैक्टर इज राइट आंसर। सभी ने ऑप्शन नंबर सी कर पाया होगा। ठीक है, हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोज्य पदार्थ क्या करता है? प्रयोग करना चाहिए, ये हम ध्यान रखना है। देखिए ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल कोलर, या फिर आपका मॉरिस हिलेमन, जो है कार्ल लैंडस्टीनर, या फिर होगा आपका एडवर्ड जेनर। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग और सभी बंधु ध्यान रखेंगे। आपका जो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ओके साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक करेंगे, कल नया क्वेश्चन करेंगे। और साथियों सभी को बता दूं, अब अपनी लाइव सेशन भी आ रहा है। आप लोग लाइव एक टाइम आपको डिसाइड करके मॉर्निंग में क्लास हम लोग लेने वाले हैं, सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए इनमें जो है इन्होंने जो है 90 जो आपके जो है लैंडस्टीनर है, उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे आइए, बोला गया कि निम्न में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियो जो है, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा क्या? इकोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए यह आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें तो यह हृदय की जांच करने के लिए काम आता है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो यह धड़कन को मापता है। और पेसमेकर की बात करें तो हृदय में अनियंत्रित होने पर क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कणिका प्रोटीन जो है आपका हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, या फिर खून जमाने में मदद करते हैं। तो क्या करते हैं ये? जो इनका वर्क की बात करें, ये करते हैं शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। क्या करते हैं? शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। ओके, रक्त के नोट करिएगा, रक्त के सफ़ेद रक्त कणिका
शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। WBC का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत में भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूकोमिया, माइलोमा या फिर जो है लिम्फोमा। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कार्सिनोमा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी साथी इस तरीके से आंसर कर सकते हैं? क्या कार्सिनोमा इज द राइट आंसर? तो कार्सिनोमा सामान्य रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कार्सिनोमा, लिम्फोमास, ल्यूकोमियास और आपका सार्कोमास। तो इसमें 4 प्रकार का होता है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं कि मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त प्लेटलेट्स आपका छोड़ते हैं जैसे रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन या फिर फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, तो साथियों आपका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन इसका करेक्ट आंसर है। मानव रक्त प्लेट्स आपका लेट्स जो है आपका थ्रोम्बिन छोड़ते हैं और जो कि रक्त के जो है थक्के बनने में मदद करता है, ये ध्यान रखना। विटामिन के जो है थक्का जो है आपका बनने में सहायक होता है, ये हमें सभी ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट पर आते हैं, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकिल है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है। तो कौन सी धातु मौजूद होती है? तो साथियों बी आंसर करेक्ट है, आयरन। क्या होगा? आयरन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? आयरन इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है और लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे आइएगा, बोला गया है कि क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो भाई साहब आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ओके, तो थोड़ा फैक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग होता है जो कि आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में चारों के बारे में समझाया है। ओके साथियों, चलिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है गाइस, सारे फैक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है, कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है साथियों, चाहे फैक्ट से आए चाहे क्वेश्चन से आए, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं क्योंकि आपको बेसिक ही पूछा जाएगा। देखिए, मानव शरीर में पल्स दर की जाँच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर में पल्स दर की जाँच की बात करें तो हम लोग क्यों करते हैं? दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। जी हाँ साथियों, दिल की हार्ट की फंक्शनिंग को जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, जैसे कि आपका जो है पेरिकार्डियम नामक थैला जो है इसमें सुरक्षित होता है कौन सा? आपका हार्ट। और इसके औसतन जैसे कि हार्ट की अगर वेट की बात करें तो 300 ग्राम इसका वेट होता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिराहे कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था?
तो सर्वप्रथम पेसमेकर के आविष्कार की बात करें तो जॉन हॉप ने किया था। किसने किया था साथियों? जॉन हॉप्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। तो सभी ने नोट करना है। पेसमेकर की बात करें तो हृदय जो है पेसमेकर हृदय गति के काम हो जाने पर इसमें सामान्य अवस्था ले जाने हेतु प्रयोग किया जाता है, हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और आपका लाल रक्त कणिकाएँ। तो साथियों रक्त का कौन सा सिरा की बात करें तो आपका जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, क्या होता है आपका जो प्लाज्मा होता है, ये इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का क्या है? आजीवित तरल भाग होता है और रक्त का भाग जो है 60% ही प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग को किसका होता है? जल का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बोला है कि रक्त में पाया जाने वाला खाली स्थान जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएँ या फिर आपका प्लाज्मा होगा। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएँ। क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए कि रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कणिकाएँ शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है? उभयावतल है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो काफ़ी सारे फैक्ट आप सभी के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। खाली स्थान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष की बात करें, ठीक है साथियों, शेष आपका 8% प्रोटीन, खनिज और आपका क्या होगा? हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। तो सभी लोग नोट करेंगे आपका प्लाज्मा में, किसमें साथियों? प्लाज्मा में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। प्लाज्मा की बात करें तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है जो कि आपके आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। ओके, आरबीसी शरीर में क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता क्या है? विकसित करता है और इसमें रुधिर कणिकाएँ तैरती है। नेक्स्ट पर आते हैं, बोला है कि मनुष्यों में हृदय में खाली स्थान कक्ष मौजूद होते हैं। तो मनुष्य के हार्ट की बात करें तो कितने? 2। ओके साथियों, तो आपका ये आंसर करेगा। मछलियों में जो है हृदय की बात करें तो 2 कक्ष मौजूद हैं। मत्स्य वर्ग में प्राणी का जो हृदय है द्विवेशमी और केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए जैसे कि काकरोच में जो काकरोच का हार्ट है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हार्ट होते हैं। मत्स्य जो है श्वसन की बात करें तो गिल्स के द्वारा लेता है। उभयचर में 3 हार्ट होते हैं। स्तनधारियों में 4 वेशमीय जो है चैम्बर होते हैं। साथियों ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो गर्म रक्त वाले की बात करें तो सभी को पता है कि पक्षी, ठीक है, बर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा कि पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी ये आपका नियततापी जंतु होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी आपका अनियततापी होते हैं। मत्स्य वर्ग जो है अनियततापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी जो श्वास क्लोम के द्वारा लेते हैं। कीवी पक्षी का नाम जो है आपका एस्टेरिक्स होता है और ऑस्ट्रिच का साधारण नाम शुतुरमुर्ग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए लाइक शेयर आपको करना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है कि खालिस्तान 4 कोष्ठीय
हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? तो क्या होगा? स्तनधारी। क्या होगा साथियों? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। आपका हार्ट अटैक या आपका हृदय आवरण नामक थैला जो है, इसमें इसके पहले मैंने बताया था, मानव के हार्ट का वजन भी मैंने बताया था आप लोगों को। मनुष्य या मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है, तो कौन सी सबसे बड़ी कणिकाएं होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है? WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो RBC को कहते हैं। ओके, WBC अनियतापी आकृति के केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रक्त होता है, और आपका लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज के निर्माण में भाग लेता है। अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। RBC को जो है इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो सभी लोग को नोट करके रखना है, ठीक है साथियों। एक आप सभी लोगों के लिए होमवर्क, इसका आंसर तो हर बच्चा जानता है, परंतु एक होमवर्क तो बनती है ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या फिर चूहे से। तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सारा सेशन पसंद आएगा। कल कुछ नए क्वेश्चंस आपके, कुछ नए फैक्ट, कुछ नया तरीके से जो है कंकाल तंत्र करने वाले हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।